जरा सोचिए, भारत में 30 करोड़ से भी ज्यादा घर हैं। मुंबई के ऊंचे ऊंचे टावरों से लेकर पहाड़ों की छोटी छोटी झोपड़ियों तक। पर सवाल ये है कि इन सबको, हर एक घर को गिना कैसे जाता है। ये दुनिया के सबसे बड़े लॉजिस्टिकल कामों में से एक है। तो चलिए आज इस विशाल काम के बिल्कुल अंदर उतरकर देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके स्केल की, मतलब ये कितना बड़ा काम है। ये सिर्फ डेटा इकट्ठा करना नहीं है, ये एक महाप्रयास है। एक ऐसा मानवीय मिशन जिसके पैमाने के आगे दुनिया के बड़ी बड़ी चीजें भी छोटी लगने लगती हैं। सोचिए, इस काम को करने के लिए 32 लाख लोगों की एक पूरी फौज तैयार होती है। ये हैं प्रगणक और पर्यवेक्षक। ये संख्या कई देशों की कुल आबादी से भी ज्यादा है। सही मायनों में ये दुनिया के सबसे बड़े प्रशासनिक ऑपरेशंस में से एक है, जिसे देश के हर कोने तक पहुंचने के लिए डिजाइन किया गया है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर 32 लाख लोगों को एक ही तरीके से काम करने के लिए तैयार कैसे किया जाता है। इसका जवाब छिपा है एक बहुत ही, कह सकते हैं, सिंपल से आइडिया में। लेकिन वो आइडिया इतना पावरफुल है कि आप हैरान रह जाएंगे। इस पूरे विशाल ऑपरेशन की कामयाबी सिर्फ एक चीज पर टिकी है, त्रुटिहीन एकरूपता। इसका मतलब यह है कि 32 लाख लोगों में से हर एक व्यक्ति हर नियम को बिल्कुल एक ही तरीके से समझेगा और लागू करेगा। अपनी तरफ से कुछ सोचने की, अंदाजा लगाने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। तो इतनी बड़ी टीम को आज की तारीख में जो चीज़ ताकत देती है वो है टेक्नोलॉजी। चलिए देखते हैं कि कैसे एक डिजिटल फर्स्ट अप्रोच इस लगभग नामुमकिन लगने वाले काम को मुमकिन बना रही है। और ये जो हम देख रहे हैं, ये जनगणना के डिजिटल बदलाव का, कह सकते हैं, दिल है। पूरी प्रक्रिया एक मोबाइल ऐप पर चलती है और इसकी शुरुआत होती है एक बहुत ही आसान 3 स्टेप वाले ऑनबोर्डिंग प्रोसेस से। तो हर एक प्रगणक का सफ़र इन 3 सीधे साधे लेकिन बहुत ज़रूरी स्टेप से शुरू होता है। बस लॉगिन करो, अपनी डिटेल्स को वेरीफाई करो और फिर काम शुरू। एकदम आसान और सबके लिए बिल्कुल एक जैसा। अच्छा, तो अब हम ऐप के अंदर झांक रहे हैं। प्रगणक अपनी आईडी से लॉगिन करता है और फिर उसे सौंपा गया इलाका कंफर्म करता है, राज्य से लेकर एक खास मकान सूचीकरण ब्लॉक तक। ये स्टेप इसलिए ज़रूरी है ताकि कोई भी घर छूटे नहीं और ना ही किसी घर की गिनती 2 बार हो जाए। और ये है ऐप का कमांड सेंटर। यहीं पर वो सबसे ज़रूरी, सबसे पहली जानकारी डाली जाती है, बिल्डिंग का नंबर और जनगणना मकान का नंबर। यहीं से, कह सकते हैं, देश के हर घर की डिजिटल कहानी शुरू होती है। चलिए अब आते हैं जनगणना के लॉजिक के बिल्कुल सेंटर में। एक बिल्डिंग को नंबर देना सुनने में कितना आसान लगता है ना, लेकिन इसके पीछे जो नियम है वो सच में बड़े दिलचस्प हैं। जब भी कोई प्रगणक किसी भी स्ट्रक्चर के सामने खड़ा होता है तो उसे सबसे पहले एक बहुत ही बुनियादी सवाल का जवाब देना होता है। और इसी एक सवाल का जवाब पूरी प्रक्रिया को 2 बिल्कुल अलग अलग रास्तों पर भेज देता है। तो देखिए, एक प्रगणक के सामने मोटे तौर पर 2 ही सिचुएशन आती हैं। पहली कि उस इलाके में पहले से ही म्यूनिसिपैलिटी के दिए हुए नंबर हैं, और दूसरी कि वहाँ कोई नंबर नहीं है और ये काम अब उन्हें ही करना है। तो जो पहली सिचुएशन है उसमें तो नियम बिल्कुल सीधा साधा है। अगर म्यूनिसिपैलिटी या किसी लोकल अथॉरिटी ने पहले से नंबर दे रखे हैं तो उन्हीं का इस्तेमाल होगा। इससे कोई कन्फ्यूजन नहीं होता और काम भी आसान हो जाता है। लेकिन ज्यादातर बार होता ये है कि प्रगणक को खुद ही मौके पर एक लॉजिकल नंबरिंग सिस्टम बनाना पड़ता है। वो लोग 0001 से गिनती शुरू करते हैं और फिर एक तय रास्ते पर एक के बाद एक नंबर देते जाते हैं। अब यहाँ एक दिलचस्प पेंच आता है और इससे पता चलता है कि इस पूरे प्रोसेस में कितनी बारीकी से सोचा गया है। अगर आप पूरी गली का नंबर बदल नहीं सकते तो फिर क्या किया जाए? और इसका समाधान जितना आसान है उतना ही जीनियस भी। पूरी सड़क के नंबरिंग फिर से बदलने की बजाय बस उस नई बिल्डिंग को एक सब नंबर दे दो, जैसे 10/1। इससे जो डेटा पहले से है उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं होती और सारा काम भी व्यवस्थित रहता है। अब एक और भी ज्यादा बुनियादी सवाल पर आते हैं। आखिर किस चीज को नंबर दिया जाना चाहिए? जनगणना के हिसाब से बिल्डिंग की परिभाषा क्या है? और ये एक बहुत बहुत जरूरी नियम है। हो सकता है किसी खाली प्लॉट का सरकारी नंबर हो, लेकिन जनगणना के लिए बिल्डिंग का मतलब है एक असली ढांचा जिसके ऊपर छत हो। और ये फर्क करना इसलिए जरूरी है ताकि ये पता चले कि रहने लायक या काम करने लायक जगह कौन सी है। देश की प्लानिंग इसी डेटा पर तो निर्भर करती है।
तो मतलब बिल्कुल साफ है कि किसे नंबर नहीं देना है, जैसे कि खाली जमीन या कोई ऐसी बिल्डिंग जो बन तो रही है पर अभी छत नहीं डली है, या कोई भी ऐसी जगह जहां कोई रह नहीं सकता। इन सब को जनगणना भवन नंबर नहीं दिया जाता। इससे गलतियों की गुंजाइश कम हो जाती है। आखिर में ये सारी मेहनत, ये सारे नियम, ये सब आकर एक ही सोच पर जुड़ते हैं। ये पूरा प्रोसेस सिर्फ नंबर इकट्ठा करने का काम नहीं है। इसका एक बहुत गहरा, एक मानवीय मकसद है, और वो है जन कल्याण। मकानों की गिनती का ये लॉजिकल प्रोसेस तो सिर्फ एक बुनियाद है। इस पर उन करोड़ों इंसानी कहानियों की इमारत खड़ी होगी जिन्हें जनगणना सामने लाएगी। तो असली सवाल ये है, जब ये 30 करोड़ कहानियां एक साथ आएंगी तो उनसे हमारे देश की कैसी तस्वीर उभर कर सामने आएगी?